हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता जायसवाल और आशा करती हूँ कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग शुरू करती हूँ अपने किचन से। और आज के ब्लॉग में ये किचन, ये मतलब ये अपना रेंट का जो घर है, इसी में दोस्तों एक मेरे मित्र ने मैसेज किए हैं कि आपने क्यों सोशल मीडिया से दूरियां बना ली। तो देखिए, सोशल मीडिया से मैं दूरियां तो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि जो मेरा एक पॉपुलर आईडी था गीता रुचिका के नाम से, उसे लॉक करा दिया गया है। और मैं उसको कल ही उस आईडी को चेक करी हूँ। अगर वो 25-26 दिन के बाद खुलता है तो मैं फिर से सोशल मीडिया ज्वाइन पर करूँगी, मतलब फिर से मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी। उसके अलावा हमने गीता ब्याहुत नाम से हमने आईडी बनाया, गीता देवी के नाम से हमने आईडी बनाया। वो आईडी इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना गीता रुचिका के नाम से मेरा आईडी जो है वो पॉपुलर हुआ। फिर मेरा एक पेज भी है गीता रुचिका के नाम से, तो उसी आईडी से जो ब्लॉक हुआ है उसी आईडी से वो पेज भी था, तो दोनों ही ब्लॉक है। अब लोगों के मेरी बात बुरी लगती है, लोग जाके रिपोर्ट मार देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, तो आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि वो आईडी खुले, लेकिन वो जब खुलेगा, जब भी खुलेगा, मेरे कहने से नहीं खुलेगा। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने सोशल मीडिया से दूरियां बना ली है। जैसे आईडी खुलेगा आऊँगी। और भी 1 आध 2 आईडी है जो गीता देवी के नाम से है, उस पर लोग जुड़े हैं। लेकिन जो आईडी एक बार पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती है, वो दूसरा आईडी नहीं कर पाता। तो यही बात है, बाकी मैं फिर से आऊँगी। दोस्तों, आप सभी लोगों के पता ही है कि मैं यहाँ दिल्ली में रेंट पर रहती हूँ, और आप लोगों को ये भी पता है कि मतलब मेरे ज़िंदगी में जो भी आया, चाहे बाप के नाम पर आया, भाई के नाम पर आया, पति के नाम पर आया, खुद के औलाद के नाम पर आया, मतलब सब के सब एक से एक बढ़ के सब के सब धोखेबाज निकले। और सब लोगों ने मुझे मतलब अच्छी तरीका से धोखा दिया। तो मैं क्या मतलब क्या बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में। और आप लोगों को पता भी है कि मेरे लाइफ में एक से अनेक दुर्घटनाएं भी घटी है, जिसका मैं जिक्र कभी मतलब करना भी नहीं चाहती हूँ। और कभी याद आता है तो हम खुद ही बैठ के रो लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इस तरीक़ा से लाइफ में हुआ है या होता है, और पता नहीं आगे क्या होगा, कितना होगा, ये भी नहीं बता सकती हूँ। मैं मतलब मायके में जो संपत्ति वगैरह था, वो सब भाई लोगों ने ले लिया। ससुराल में तो मतलब ऐसे ही था, कुछ देख के किया ही नहीं था मेरा शादी मेरे बाप ने। तो जब इतना इधर का ले लिया तो उधर का भी क्या होगा क्या नहीं, भगवान ही जाने। और ससुराल के जो मानती हूँ एक ही रूम का जगह है, तो वो लेना मेरा पति का अधिकार है या मेरा अधिकार है? वो लड़ना झगड़ना उसका अधिकार है। जब वो ही उस बात पे गौर नहीं करता, तो मुझे इस बात से लड़ झगड़ के मुझे क्या लेना देना। और आप लोगों को पता ही है कि जहाँ मैं बातें सच बोल देती हूँ, वहीं से चाहे वो परिवार हो या सोशल मीडिया हो या चाहे मेरा सामाजिक जीवन हो, वहीं से मतलब एक विरोध उत्पन्न हो जाता है मेरे प्रति। तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी से लड़ना झगड़ना। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्यों मतलब मैं खुद ही सोचती हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या लड़ने झगड़ने जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें ना लाइफ में होता है, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं कई बार कि क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ। बच्चे हैं घर में 2, मेरी लड़की है। मैं मतलब शुरू से कह रही हूँ, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया कि अपने बाप के कहने पर मैंने अपना शादी किया। मुझे नहीं करना चाहिए था ये शादी-वादी। दूसरा मतलब मेरे पास इतना अक्ल नहीं था कि बच्चे जब पैदा होंगे तो उनके रहने के लिए एक सुरक्षा जगह भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जैसे दिखता है वैसे है नहीं। तो मेरे पास उस समय शायद ये था कि मेरे पास एक बच्चा आ जाए, उसके साथ मैं हँसूँगी, खेलूँगी, रहूँगी। लेकिन शायद ये भी चाहत मेरा गलत था, क्योंकि उनको लेके सुरक्षा को लेके मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं सोची थी पति है, मेरा साथ देगा ये वो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने बच्चे पैदा किया। सबसे बड़ी गलती है। उन लोगों का सुरक्षा मैं नहीं दे पाई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती है, और हमेशा इस गलती को मैं मानती हूँ।
और सारी चीज़ें हैं, क्या मतलब मैं क्या सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए, और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब गांव में कैसे हैं, क्या है, कौन है, नहीं है, हमारे परिवार में किस टाइप का है, हम मतलब मैं मेरे दोनों बच्चे तो इधर रहते हैं। ज़्यादातर से मेरा जहाँ शादी हुआ है वहाँ पे सभी लोग ही निगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं। निगेटिव विचारधारा वाले लोगों के साथ मैं आधा घंटा एक दिन रह सकती हूँ, लेकिन हमेशा निगेटिव विचार वाले लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इस टाइप के लोगों से मुझे भी, जब मेरे विचार से किसी का चिढ़ आता है तो मुझे भी निगेटिव विचार वाले लोगों से थोड़ा बहुत मुझे भी चिढ़ आती है, तो मैं इस टाइप के लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो एक तरीका से आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब मेरे मैके में जो भी था वो लोग, मेरा भाई लोग हड़प लिए, ससुराल में जो भी था वो लोग हड़प लिए, कहानी किस्सा खत्म हो गया। अब हम यहाँ दोनों बच्चे के साथ अकेले रेंट पर रहते हैं, वो जो मेरा पति है वही रहता है, थोड़ा बहुत अपना सहारा वगैरह हो गया, हम अपना भी है सिलाई बिनाई सो भी करते हैं, इसी से सारा मतलब जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी चल ही रहा है। और मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लोगों के बारे में मतलब थोड़ी सा अगर कोई कुछ करता है ना तो मुझे बहुत दूर तक ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो एक तरीका से ये सारा चीज खत्म उतम करके कम से कम मेरे मैके गए हुए 10 साल हो गया, और अभी भी मुझे वहां जाने का कोई मतलब मेरा इरादा भी नहीं होता कि मैं जाऊं। बस ये सोचती हूँ कि अगर एक अपना अगर घर होता गांव में, मतलब बिहार में, तो बच्चों को लेकर हम भी छुट्टी में जाते, या जब भी कभी छुट्टी पड़ जाता है स्कूल के तो हम भी जाते। लेकिन वही है, जब अपने पास खुद के पास जब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस वही है, औरत के वो रोना धोना, ये कबला नारी जीने वाला बेसहारा वाली बात हो जाती है। तो मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि कोई भी लड़की अगर शादी करने जा रही है ना तो सबसे पहले उसके वो अपने लिए एक खुद के एक निजी एक झोपड़ी तक बना के तब शादी करे, वरना ऐसे बाप भाई पति इन सारे लोगों पर ना विश्वास करके शादी ना करे, क्योंकि मैं खुद ही भुगत रही हूँ। और हमेशा मतलब डिप्रेशन के शिकार होना, डिप्रेशन, ये सारी बातें जब होगी किसी व्यक्ति के लाइफ में तो व्यक्ति तो हमेशा डिप्रेशन के शिकार ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो वही सारी बातें हैं लाइफ में, और क्या बोलूं दोस्तों। आप आप लोग सोशल मीडिया पर जुड़े, आप लोगों के साथ थोड़ा चाहे जो भी बातें हैं शेयर कर लेती हूँ बस, और मैं क्या बता सकती हूँ। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।